ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 21वां सर्ग इंद्रजीत के द्वारा मायामयी सीता का वध। महात्मा श्री रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त होकर लंकापुरी चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों का वध का स्मरण आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलस कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजीत देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों को बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण युद्ध के लिए उद्यत देखकर इंद्रजीत ने उस समय माया प्रकट की। उसने माया में सीता को निर्माण करके उसे अपने रथ पर बैठा लिया और विशाल शहर के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी और उसने सबको मुंह में डालने के विचार से माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वो बानरों के सामने गया और युद्ध से के लिए निकलते देखकर सभी बानर क्रोध में भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपि कुंजर हनुमान जी ने उन सबके सामने चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा जिसे उठाने के लिए नितांत कठिन था। उसने इंद्रजीत के रथ पर सीता को देखा। उसकी खुशी मारी गई थी। वे एक बेनी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी और उपवास करने के कारण उसका मुख दुबला पतला हो गया। उसके शरीर पर एक मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिय सीता के अंगों में उपटन आदि नहीं थी। उसके सारे शरीर में धूल और मैल भरी तो थी, लेकिन तो भी वो श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई दे। हनुमान जी कुछ देर तक उसकी ओर देखते रहे। अंत में निश्चय किया कि मिथिलेश कुमारी है। उसने जनक की शौरी को थोड़े ही दिन में पहले देखा था, इसलिए अब शीघ्र ही उसने पहचान पाया। रावण राक्षस राजपुत्र इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्वी सीता शोक से पीड़ित दीन एवं आनंद सुन हो रही थी। सीता को वहां देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे, आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वो मुख्य मुख्य बानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। बानरों की उस सेना को अपनी ओर आते देखकर रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान निकाला और सीता के सिर के केस पकड़ के घसीटा। माया रथ पर बैठा स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रहे थे। वो राक्षस उन सबको देखकर स्त्री को पीट लिया। सीता को केस पकड़ा देकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन पुत्र हनुमान जी अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी के सर्वांग सुंदरी प्यारी पटनारी सीता जी को वह सस्ता में देकर हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राज इंद्रजीत से कठोर वाणी में बोला, दुरात्मन, जो अपने विनाश के लिए तुला हुआ है, तभी सीता के केशों का स्पर्श करा। तेरा जन्म ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति का सौभाग्य ही आश्रय लिया। अरे, तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी गई है। धिक्कार है तुझको, पापचारी, निरशंस, अनार्ज, दुराचारी तक पाप पूर्ण पराक्रम करने वाला नीच। तेरी ये कृत्य नीच पुरुषों के जोग है। निर्दय, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज से और श्री रामचंद्र जी के कर कमला आश्रय से बिछोड़ गई है। अनिष्ठुर, इसने तेरा क्या अपराध किया जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। बध के जोग नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण बध के जोग माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को मिलते हैं, तो ही अपने प्राणों का परित्याग करके नरक लोक में जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित होकर शीला और आयुध धारण करने वाले बानर बिनों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। बानरों के उस महापरिक्रमी सैन्य समुदाय के आक्रमण करते देखकर इंद्रजीत ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों को सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहसों बानरों द्वारा बानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजीत ने कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, बानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए, इस विधेय कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं तुम्हारे राम क्रमशः का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा अनार विभीषण का भी वध कर डालूंगा। बंदर, तुम जो ये कह रहे हो कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, इसके उत्तर में मुझे ये कहना है कि जिस कार्य करने के लिए शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वो कर्तव्य ही माना गया है। इन हनुमान जी के ऐसा कहने पर इंद्रजीत ने स्वयं तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई महामाया सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर में एक गोपित धावन करने का जो स्थान है, उसी जगह से महामाया सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटी प्रदेश वाली प्रियदर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके देख इंद्रजीत ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला है। यह रही कटी हुई विधेय राजकुमारी सीता। अब तुम लोग युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजीत विशाल खड़ग से उस महामाया स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पासी खड़े बानरों ने उस गर्जना को सुना और वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाएं विकट सिंहनाद करता रहा।
रावण के पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार महामाया सीता का वध करके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। वह बड़े हर्ष उत्फुल्ल देख बानर विषादग्रस्त होकर भाग रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।